मॉड्यूलर किचन पर बने अपने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि एक कस्टमर को मॉड्यूलर किचन खरीदने के लिए 4 अलग अलग स्टेजेस से गुजरना होता है, जिसमें पहला स्टेज होता है डिजाइनिंग का, दूसरा होता है बजटिंग का, तीसरा होता है प्रोडक्शन का और चौथा और आखिरी होता है इंस्टॉलेशन का। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो भी जरूर देखें, फिर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इन चारों स्टेजेस में जो सबसे पहला स्टेज आता है डिजाइनिंग का, उस पर विस्तार से बात करेंगे। डिजाइनिंग मॉड्यूलर किचन को खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, इसलिए इस पर सबसे अधिक ध्यान और सबसे ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। हर किसी के घर में मॉड्यूलर किचन के लिए अलग अलग साइज का स्पेस होता है, इसलिए उसका डिजाइन उस साइज के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। अगर आपने किसी किचन के शोरूम में कोई एक किचन देखा है जो आपको बहुत अच्छा लगा है, या अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव के घर में कोई किचन देखा है जो आपको बहुत अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आपके घर में भी वैसा ही किचन लगे, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि वही किचन या उसी साइज का किचन आपके घर में भी फिट आ जाए, या फिर उसी डिजाइन का किचन लगने के बाद आपके घर में भी उतना ही अच्छा लगे। क्योंकि आपके घर का एम्बियंस अलग होता है, आपके किचन का एम्बियंस अलग होता है, इसलिए वही किचन जो शोरूम में बहुत अच्छा लग रहा है या किसी और के घर में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके घर में आने के बाद उतना अच्छा नहीं लग सकता है। इसलिए हर मॉड्यूलर किचन को अलग ढंग से डिजाइन किया जाता है और किचन को डिजाइन करते वक्त हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आप अपने किचन में खुद कुक करती हैं या आपने अलग से कुक रखा हुआ है, आपकी कुकिंग हैबिट्स कैसी हैं, आपको ओवरहेड कैबिनेट्स की ज्यादा जरूरत होती है या बिलो द काउंटर कैबिनेट्स की, आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप कौन कौन से अप्लायंसेस यूज करती हैं या करने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर आपका मॉड्यूलर किचन डिजाइन किया जाता है। अपने मॉड्यूलर किचन को किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से डिजाइन करवाने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उसके डिजाइन को पूरी तरह से आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। इसलिए हर अच्छी मॉड्यूलर किचन कंपनी अपने डिजाइनर के साथ कस्टमर की एक लंबी मीटिंग करवाती है, ताकि उनकी हर छोटी छोटी बातों को ठीक से समझा जा सके, उनकी पसंद उनकी नापसंद को अच्छी तरह से जाना जा सके और उसी के हिसाब से उनका मॉड्यूलर किचन डिजाइन किया जाता है। किचन डिजाइन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको आपके किचन की एक लाइन ड्राइंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे कि 2D ड्राइंग भी कहते हैं। इसमें आपके किचन के हर यूनिट के बारे में डिटेल में जानकारी होती है और साथ ही ये भी दिखाया गया होता है कि कौन सी यूनिट में कौन से एक्सेसरीज और कौन से अप्लायंसेस लगाए गए हैं और कौन सी यूनिट आपके किचन के वॉल में कैसे प्लेस की गई है। एक आम कस्टमर के लिए जिन्हें डिजाइनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस 2D ड्राइंग को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप 2D डिजाइन को समझने के लिए उस डिजाइनर की मदद लीजिए जिसने आपका किचन डिजाइन किया है, या फिर अगर संभव हो तो कंपनी एग्जीक्यूटिव को अपने साइट पर बुलाइए और अपने किचन में खड़े होकर डिटेल में इस 2D डिजाइन को समझिए। इस 2D डिजाइन को साइट पर खड़े होकर समझने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कौन सी वॉल पे कौन सा यूनिट लगाया जा रहा है और किस यूनिट में कौन सी एक्सेसरीज कहां आ रही है, कौन सा अप्लायंसेस कहां प्लेस हो रहा है। अगर आप अपनी किचन के 2D डिजाइन से संतुष्ट हैं तो ओके कर दीजिए, या अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो वहीं किचन डिजाइन वाले पेपर पर कंपनी एग्जीक्यूटिव को साइट पर ही खड़े होकर नोट करवा दीजिए और उसकी एक कॉपी क्लिक करके अपने पास रख लीजिए, ताकि जब डिजाइन रिवाइज होकर आए तो आप क्रॉस चेक कर सकें कि आपके बताए हुए सारे चेंजेस कर दिए गए हैं या नहीं। मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग एक बहुत ही टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसलिए इसमें किसी तरह का कम्युनिकेशन वर्बली ना करें, हर कम्युनिकेशन रिटन में होना चाहिए। 2D डिजाइन बन जाने के बाद आप अपनी कंपनी से उसका 3D डिजाइन मांग सकते हैं। एक 3D डिजाइन को देखकर आपको ये पूरी तरह से अंदाजा आ जाता है कि आपका किचन बनने के बाद कैसा लगेगा। पर 3D डिजाइन बनवाने से पहले आप अपनी किचन की यूनिट और उसके शटर का कलर भी फाइनल कर लें, ताकि उसी कलर कॉम्बिनेशन को 3D ड्राइंग में यूज किया जा सके और आपको ये पता लग सके कि आपके किचन में ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है या इसमें किसी चेंज की जरूरत है।
कोई भी किचन कंपनी आपको आपके किचन का 2D डिजाइन तो आसानी से प्रोवाइड करवा देगी, पर 3D डिजाइन के लिए वो आपसे पैसे मांग सकती है, क्योंकि 3D डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर बहुत महंगा आता है और किचन कंपनी को उसके लाइसेंस के लिए लाखों रुपए का फी देना पड़ता है। अपने किचन के 3D डिजाइन से अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद आप उसे अगले स्टेज यानी कि बजटिंग के लिए भेज सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसी बजटिंग वाले स्टेज पर डिटेल में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपने किचन के लिए अच्छे से अच्छा डिस्काउंट कैसे किचन कंपनी से निकलवा सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको अपना मॉड्यूलर किचन अच्छे से अच्छा बनवाना है तो पहले उसका डिजाइन अच्छे से अच्छा बनवाइए। अगर आपको किचन डिजाइनिंग के बारे में कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।